जैसे हम देह के प्रति अवेयर होते हैं, मन के प्रति अवेयर होते हैं, अपने विचारों भावों के प्रति अवेयर होते हैं, है ना। तो इन सब के प्रति आप अवेयर होते हो, बट अपने प्रति अवेयर होते हो? असली। अब देह मन विचार भाव ये तो वैसे ही मिट जाते हैं। स्वयं के प्रति अवेयरनेस, अपना बोध, स्वयं जो मैं हूं, और मैं अवेयरनेस का स्वामी हूं, सजगता का स्वामी हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मैं तीनों का स्वामी हूं। मूर्छा का भी मैं स्वामी हूं, जागरण का भी। और खुमारी का भी। खुमारी यानी दोनों का मिक्सअप। और इन तीनों से परे भी हूं। तो न मैं आज तक सोया, न मैं जागा। मैं आज तक सोया ही नहीं तो जागू कैसे, और जागा ही नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ही नहीं है तो तुरिया भी नहीं है, और फिर तुरियातीत भी नहीं है। ये हमारे खिलौने हैं, मालूम। ये सब खेलने के लिए बनाए गए हैं। तो मैं अवेयर हूं कि नहीं हूं, ये मैं बताता हूं ना, कि कोई और बताता है? मैं सजग हूं कि नहीं हूं, ये कौन बताता है? तो इनका स्वामी मैं हुआ ना, और मैं सहज हूं। तो होश, अवेयरनेस, ये ठीक है। शुरू में आपको सजग रहना चाहिए। आप विषयों में उलझ रहे हो, किन्हीं चीजों में उलझ रहे हो, तो आपको सजग रहना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट आपका स्वयं है। और इवन स्वयं के प्रति जो मैंने कहा ना, सजगता, वहां उसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ। मैं हूं ना बस, मेरे अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, तो मैं किसके प्रति सजग रहूं, किसके प्रति अवेयर रहूं? मैं ही तो मौजूद हूं ना। अभी कौन मौजूद है? हाँ।
तो वो शुरू में सब ठीक है कि ब्रीदिंग के प्रति अवेयरनेस, थॉट्स के प्रति, है ना, शुरू में ठीक है ये सब चीजें। तो स्वयं के प्रति केवल निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो काफी है। आत्मनैष्ठिक, बस। और अवेयरनेस से बेहतर ज्ञान है ना। अवेयरनेस शब्द आया गौतम बुद्धा से, होश। ओशो भी बहुत यूज किए उसको, है ना, बट उससे कई गुना बेहतर ज्ञान है। हाँ, प्रतीति बोल लो, ज्ञान बोल लो, एहसास बोल लो, क्योंकि अवेयरनेस का भी जिसको ज्ञान है वो सुप्रीम हुआ ना। जिसको अवेयरनेस का ज्ञान है, मूर्छा का ज्ञान है, स्वप्न का ज्ञान है, वो सुप्रीम हुआ ना। और ज्ञान आपको सहज में हो ही रहा है। तो मैं अज्ञानी हूं का भी आपको ज्ञान है ना, कि नहीं है? तो कहाँ आप अज्ञानी हो, बताओ। तो सहज ज्ञान आपको निरंतर हो ही रहा है। हर चीज का ज्ञान आपको निरंतर हो ही रहा है। लेकिन निरंतर आपको ज्ञान हो ही रहा है, इसका ज्ञान आपको कहाँ है? आप स्वयं ज्ञान हो, आपको निरंतर ज्ञान हो रहा है। एक क्षण भी आप ज्ञान से रहित हो ही नहीं सकते, मालूम। आप सोचते हो ना मेरे में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी हूं, अबोध हूं, बुद्धत्व को पाना है, वो रॉन्ग है एकदम। आप अभी के अभी बोधपूर्ण हो, ज्ञानपूर्ण हो। एक सेकंड भी बगैर ज्ञान के रह के दिखा दो आप, हो ही नहीं सकता। ज्ञान मतलब स्वाभाविक ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान नहीं। बुद्धि के जानने और न जानने को जो जान रहा है निरंतर, जो निरंतर जान ही रहा है, जिसका काम ही निरंतर जानना है, वो कौन है? वो मैं हूं। मैं क्या करता हूं? मैं निरंतर जानता ही रहता हूं, ये मेरा कर्म है। इसलिए मैं कभी भी जानते जानते नहीं थकता, क्योंकि मैं थक गया हूं इसको भी जानता हूं। बुद्धि थक जाती है विचार करते करते,
शरीर थक जाता है, वाणी थक जाती है बोलते बोलते, मन थक जाता है मनन करते करते। लेकिन मैं आज तक जानते जानते थका क्या? जानता ही रहता हूं, जानता ही रहता हूं। क्या जानता हूं ये गौण है। शरीर जानता हूं, मन जानता हूं, विचार जानता हूं, दुनिया जानता हूं, भाव जानता हूं, ये गौण है। जानता रहता हूं ये इंपॉर्टेंट है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये इंपॉर्टेंट है। सुबह से रात तक जागृत को जानता हूं, ये धरती आकाश ये पांचों तत्व को जानता हूं, फिर स्वप्न को जानता हूं, फिर गहरी नींद को जानता हूं, इन तीनों को एक साथ भी जानता हूं। मैं जानता ही रहता हूं यार। कौन कहता है कि आप अज्ञानी हो? हर कोई आत्मज्ञानी है। बगैर ज्ञान के आप हो ही नहीं सकते ना, आपका स्वभाव ही ज्ञान है। हाँ, हर कोई स्वाभाविक ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है। ये पूरा चराचर अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। अवेयरनेस, कॉन्शसनेस सबको जानता हूं ना। क्या नहीं जानता हूं ये बता दो। जानता ही रहता हूं निरंतर। मेरे को दुख है, तकलीफ है, इसको कम करो। आनंद है, खुशी है, शांति है, सब जानता हूं ना। आज बहुत अच्छी फीलिंग है, आज बहुत बेकार फीलिंग है, जानता हूं ना। तो क्या जानता हूं वो गौण है, जानता रहता हूं ये इंपॉर्टेंट। मेरा स्वभाव क्या है? जानना ही जानना, जानना पना, ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है, ऐसी मुझ में ज्ञान ही ज्ञान है। और ज्ञान के प्रकाश से सूर्य को देखता हूं, धरती को देखता हूं, पांचों तत्व को देखता हूं। ज्ञान है तभी तो पहचान पाते हो ना, देह को, मन को, जिसको भी। तो ज्ञान के प्रकाश से ही तो सब प्रकाशित हो रहा है। और मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहा है। जीवन मृत्यु ये वो जो भी, तो मैं ज्ञान का भंडार हूं। क्या? अखंड ज्ञान हूं। एक क्षण को भी ज्ञान का अभाव नहीं होता, क्योंकि अभाव का भी ज्ञान है। रहता ही रहता है ज्ञान। हाँ, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं।
तो शरीर का ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान हो रहा है उसको शरीर कह रहे हो? उसको शरीर कह रहे हो। अरे भैया, डंडे को लकड़ी कह रहे हो कि लकड़ी को डंडा कह रहे हो? लकड़ी को डंडा कह रहे हो तो शरीर को ज्ञान कह रहे हो कि ज्ञान को शरीर कह रहे हो? ज्ञान पहले है, ज्ञान हुआ तब इसको आप बोले बॉडी। पहले ज्ञान है, पहले लकड़ी है, उसको डंडा बोल रहा है। ठीक, ज्ञान को क्या बोले? बॉडी। ज्ञान को क्या बोले? माइंड। ज्ञान को क्या बोले? दुनिया। ज्ञान हुआ तभी तो दुनिया बोल सकते हो ना, धरती आकाश जो भी बोलना। तो लकड़ी को डंडा कह रहे हो, ज्ञान को शरीर कह रहे हो, तो लकड़ी को अब लकड़ी बोलो ना बस। ज्ञान को ज्ञान बोलो ना, शरीर है कहां? डंडा है कहां? ज्ञान को मन बोल रहे हो, अब ज्ञान को ज्ञान बोलो। ज्ञान को दुनिया बोल रहे हो, अब ज्ञान को ज्ञान बोलो। कुछ है ही नहीं ज्ञान के अलावा। ज्ञान को धरती आकाश बोल रहे हो, ज्ञान को ज्ञान बोलो, खत्म बात। क्योंकि ज्ञान ही है। ये पूरा ज्ञान की महिमा चल रही है। ज्ञान यानी परमात्मा, है ना? ज्ञान, अखंड ज्ञान एक सीतावर। राम को कहते हैं ना अपन, ज्ञान यानी परमात्मा। और ज्ञान देखो हो ही रहा है, और ज्ञान ही है, और कुछ है कहां? क्योंकि और कुछ है ये भी आप तभी कह सकते हो जब आपको ज्ञान हो, और कुछ नहीं है ये भी आप तभी कह सकते हो जब ज्ञान हो। तो क्या है भैया ज्ञान के अलावा? क्या है भैया ज्ञान के अलावा भी ज्ञान कोई कह रहे हो? समझ आया नहीं आया ज्ञान को कह रहे हो, अनुभव हुआ नहीं हुआ ज्ञान को कह रहे हो। अरे आप ज्ञान को ही कह रहे हो और कुछ नहीं कह रहे हो। तो किसी और का ज्ञान, ज्ञान को आपने देह कहा, दुनिया कहा, संसार कहा, ये सांसारिक ज्ञान है ना? ज्ञान का ज्ञान आत्मज्ञान है। ठीक, अब आप हम कहा जा रहे हैं? ज्ञान के ज्ञान में, जो हो ही रहा है सहज में। ज्ञान का ज्ञान नेचुरल, निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, तो उसका ज्ञान भी हो ही रहा है। यानी जब सब कुछ ज्ञान है, इवन इसका भी ज्ञान हुआ ना कि सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ भी आप नहीं कह सकते, ज्ञान को ही आप सब कुछ कह रहे हो। ज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और ये भी ज्ञान को कहा जा रहा है कि ज्ञान के अतिरिक्त कुछ, इसका भी अगर ज्ञान ना हो तो अतिरिक्त कुछ है ही नहीं कैसे कहोगे? तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब जैसे ही मैं बोला कोई जगह खाली है ही नहीं, ज्ञान को ही बोला। ज्ञान पहले है, बाकी हम उसको शब्द, अर्थ, दुनिया ये सब बाद में देते हैं। और पहले है बोलने के लिए भी ज्ञान चाहिए भाई। तो सोचो ज्ञान कैसे, कहाँ, क्या, कब, कैसे लबालब भरा हुआ है।
तो आप जो भी कह रहे हो ज्ञान को कह रहे हो। बॉडी कहो, दुनिया कहो, धरती कहो, आकाश कहो, ज्ञान को ही कह रहे हो ना। परमात्मा को ही आप सब कुछ कह रहे हो। और ज्ञान तो सहज में प्रकट है। जैसे आकाश सहज में है ना, उसको आप ऐसे पकड़ के लाते हो क्या? चारों ओर हवा सहज में है ना, और भीतर भी है हवा, बाहर भी है। ऐसी ज्ञान सहज में, सहज में, नेचुरल, आकाश जैसे। नेचुरल एकदम। तो ज्ञान के आकाश में कहीं कोई ब्रह्मांड है, वहां कोई पृथ्वी है, वहां कोई गरियाबंद है, वहां कोई अमित नाम का प्राणी ज्ञान की बात कर रहा है, और कुछ मनुष्य उसको सुन रहे हैं। और ये सब ज्ञान के आकाश के कहीं कोने में किसी एक कण में ये बातें चल रही है। और उसको टेक्नोलॉजी में कुछ लोग सुन रहे हैं, टेलीग्राम में। समझ रहे? तो ज्ञान का आकाश, चिदाकाश से भी परे का आकाश है, ज्ञान का आकाश। उसके अंदर कहीं पे ये चल रहा है। और ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान है ही, करना वरना नहीं है, वहां समझना वमझना नहीं है, वहां सब है ही। इवन आप ये अस्तित्व अस्तित्व है बोलते हो, जो ज्ञान को ही अस्तित्व कह रहे हो आप, कोई अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। ज्ञान को ही कहते हो मैं हूं। ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं हूं कहोगे किसको? अरे आप कौन? नॉक किए तो क्या बोलते हो? मैं हूं। ज्ञान है ना कि मैं हूं, ज्ञान है ना मैं हूं। ज्ञान को कहते हो आप मैं हूं। न कोई अस्तित्व है, न कोई मैं हूं है, बस ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान ही ज्ञान है, भरा हुआ है लबालब। न कोई भीतर है न बाहर है। भीतर अभी कैसे बोले? ज्ञान हुआ तभी बोले ना भीतर। बाहर ज्ञान हुआ तभी बोले। तो ज्ञान है ना, भीतर बाहर कहाँ है? तो आप खुद ज्ञान ही ज्ञान हो करके आपको पता नहीं चलता ज्ञान का। समझ रहे हो? आप अखंड ज्ञान हो करके पता ही नहीं चलता कि आप ज्ञान स्वरूप हो। मछली को तो सागर का पता चल जाए, उसको निकाल दो, लेकिन इस ज्ञान के आकाश से आपको कैसे निकाले? कोई जगह ही नहीं है ना ज्ञान के अतिरिक्त। लेकिन ज्ञान की ये क्षमता कि ज्ञान ज्ञान को पहचान लेता है ना? हाँ। तो सूर्य में जैसे प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसी आप में ज्ञान ही ज्ञान है। तो आप देह नहीं हो, आप ज्ञान हो। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आप हो। अपने देहाभिमान को त्यागो कि मैं देह हूं।
आप देह नहीं हो, आप ज्ञान हो, याद रखना, ये बहुत बड़ा चेंज है। आप देह नहीं, आप ज्ञान। अब कहाँ ज्ञान नहीं है बताओ? जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आप हो। तो मृत्यु देह की होती है ना, ज्ञान की थोड़ी ना होती है। ये मृत्यु है, इसका भी ज्ञान है ना आपको, और आप ज्ञान स्वरूप हो। आपकी मृत्यु नहीं होती, इसको बंद करो। देह की मृत्यु होती है, ज्ञान की मृत्यु कैसे हो जाएगी भाई? अब इस ज्ञान को स्कूल में पढ़े हो क्या? कोई इसको सिखा सकता है क्या? तो नेचुरल है ना, कोई गुरु भी नहीं सिखा सकता। हाँ जी। तो आप ज्ञान हो, तो और किसका ज्ञान करना है आपको? आप स्वयं ज्ञान हो, अखंड ज्ञान हो, और किसका ज्ञान करना है? किसी और का ज्ञान ही अज्ञानता है, ज्ञान का ज्ञान ही आत्मज्ञान है, बस। तो आप ज्ञान हो, उसका कोई सेंटर है क्या? अखंड है एकदम। तो सहज ज्ञान सबको उपलब्ध है, और हर कोई ज्ञान स्वरूप है। बस यही एकमात्र ज्ञान है। बाकी आप 10 किताबें पढ़ो, 1000 गुरु बदलो, वो आप बौद्धिक ज्ञान अपना बढ़ा रहे हो। ये सीख लें, वो जान लें, वो कचरा है। हाँ। आज ये बुक
परसों वो बुक। तो जैन मास्टर ऐसा कोरी किताब दे देते थे, पढ़ो इसको। तो अब वो कोरी किताब में ही ध्यान है सबका। अरे कोरी किताब का मतलब है कि उसको देखते देखते आपका ध्यान देखने वाले में चला जाए, अपने में आ जाओ आप, कोरेपन में नहीं रहना है, शून्य में नहीं रहना है। शून्य को जानने वाला, शून्य का भी ज्ञान है ना कि ये शून्य है, पूर्ण का भी ज्ञान है कि ये पूर्ण है। तो ज्ञान इंपॉर्टेंट हुआ कि शून्य और पूर्ण इंपॉर्टेंट हुआ? हाँ। और बहुत आनंद की बात ये है कि वो ज्ञान जो इंपॉर्टेंट है वही तो आप हो सदा से, सहज में, उसको हटाया ही नहीं जा सकता। तो ज्ञान हुआ ये जीव है, ज्ञान हुआ ये परमात्मा है, तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? परमात्मा की ज्ञान। अब जब ज्ञान ही इंपॉर्टेंट हुआ और वो ज्ञान ही आप हो, तो आप मतलब ये सुन रहे हो ना? सही में सुन रहे हो? हाँ, तब तो ठीक है। मतलब जो सुप्रीम इंपॉर्टेंट है वो आप सहज में हो, नेचुरली। इससे बड़ा और क्या क्या हो सकता है? इसको सौभाग्य बोलना भी बहुत छोटी मोटी बात है, कृपा बोलना भी बहुत छोटी बात है। हाँ जी, कोई है कि ज्ञान ही है? हाँ जी। और वो ज्ञान मैं हूं, हमेशा याद रखो, वो ज्ञान आपसे अलग नहीं है। तो किसको ज्ञान नहीं है बताओ? कहाँ ज्ञान नहीं है, किसको ज्ञान नहीं है? तो लोग क्या सोचते हैं मालूम? आपको पर्सनल आत्मज्ञान हो जाए, जैसे विराज को पर्सनल आत्मज्ञान हो जाए, कोई घटना घट जाए, एकदम झूठ बात है। ज्ञान पर्सनल हो ही नहीं सकता, वो अखंड ही रहता है। समझ रहे हो? कि किसी को बुद्धत्व घट जाए, बोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, अरे वो झूठ बात है। आत्मज्ञान पर्सनल होता ही नहीं है। पूरा मार्केट में झूठ चलता है। ज्ञान तो अखंड है ना, सर्वत्र है ना, पर्सनल कैसे होगा?
आप कैसे कह सकते हो कि आपको हो गया, विराज को हो गया? वो तो आइडेंटिटी है। और ज्ञान को क्या ज्ञान हो गया, ऐसा कहोगे आप? ज्ञान को क्या ज्ञान हो गया? ये कहना भी गलत है। ज्ञान को तो ज्ञान है ही, ज्ञान को तो ज्ञान है ही। कितना सिंपल है। इवन ज्ञान के अतिरिक्त, बुद्धत्व के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। बोध ही बोध है ना, ज्ञान ही ज्ञान है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो बुद्धत्व के अतिरिक्त, बोध और ज्ञान पर्यायवाची है ना। बुद्धत्व के अतिरिक्त कभी भी कुछ भी हुआ ही नहीं है मेरे भाई। किसको बुद्धत्व चाहिए, किसको होगा, क्या होगा, तो बकवास की बात है। बुद्धत्व ही बुद्धत्व है सर्वत्र, और है क्या? बोध ही बोध है, ज्ञान ही ज्ञान है। हर चीज, हर वस्तु इनलाइटेंड है। यानी मुक्ति से बना हुआ है ये पूरा अस्तित्व। किससे बना है? मुक्ति ही मुक्ति से बना है पूरा चराचर। अब हमको ये समझ में नहीं आता, ये बंधन आ कहां से गया? कैसे कैसे कोई बंध गया? ये तो हो ही नहीं सकता ना। ऐसे कैसे कोई बंध गया? ये शरीर बांध देगा क्या आपको? मन बांध देगा? पूरा मुक्ति ही मुक्ति से बना है, मुक्ति से तुम बने हो, सारा चराचर बना है। अरे बना है बोलना भी थोड़ा रॉन्ग है। मुक्ति के स्वामी भी आप हो, ज्ञान स्वरूप। हाँ जी। तो मैं कब ज्ञान स्वरूप नहीं था जो मुझे ज्ञान होगा? मैं कब ज्ञान स्वरूप नहीं था जो मुझे ज्ञान होगा? ये सब फॉल्स है। ज्ञान होगा, ये होगा, उसकी साधना, ध्यान, प्रोसेस, इस केवल बिजनेस है, केवल धंधा है और कुछ नहीं। ज्ञान तो स्वभाव है यार, स्वाभाविक है। हाँ जी। इतनी सी बात को बताने के लिए सारे बुद्ध पुरुष थक गए। मतलब ये करो, वो करो, ऐसा करो, फिर जानोगे, थकोगे तो सीखोगे, वो होगा तो होगा, और किसी कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि होना था नहीं। होने के कायदे में थोड़ी ना आ सकता है जो अखंड है। बियॉन्ड होना है ना वो।
तो होता है, यानी जिंदगी कितनी गजब की है बताऊं। यानी बुद्ध पुरुष भी से भी मिसगाइड हो जाती है चीजें। उनका भाव नहीं रहता मिसगाइड करने का, उनका तो प्रेम ही रहता है लुटा देने का। लेकिन बुद्ध पुरुषों से भी मिसगाइड हो जाता है। ऐसी है मेरी माया। न चाहते हुए भी। ऐसा देख लो आप पास्ट को उठा के, कितना मिसगाइडेंस। बाकी की तो बात ही छोड़ दो, जो बुद्ध नहीं है मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी जो धरती में है ना, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं जो जीवित है। मैं बुद्ध पुरुषों की बात कर रहा हूं। कितना खतरनाक मामला है। और है कितना सरल। जब इस बात का बोध होता है कि हर कोई बुद्ध है, हर कोई बोध है इसलिए बुद्ध है। क्या? हर कोई बोध है इसलिए बुद्ध है। आप बोध स्वरूप हो ना, बोध ही बोध हो आप। जब इस बात का बोध होता है कि हर कोई बुद्ध है, तब घटा छड़ जाती है। जो था ही नहीं वो था ही नहीं हो जाता है। अज्ञानता बोल लो, अबोध बोल लो, जो है ही नहीं कहीं। अज्ञानता नाम की चीज कहीं है ही नहीं मालूम। क्योंकि अज्ञानता का भी जिसको ज्ञान है तो वो चीज है कहां। अबोध जैसी वस्तु कहीं है ही नहीं, केवल एक रचा गया शब्द है। इवन आप देखो, अज्ञान शब्द की आत्मा भी ज्ञान है, पीछे ज्ञान लगा हुआ है ना। ज्ञान से रिक्त अज्ञान शब्द भी नहीं है। अज्ञान तो कहीं है ही नहीं, इवन अज्ञान शब्द भी नहीं है ज्ञान से रिक्त। हम्म। तो ये पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा नहीं है, ये जो बातें करते हैं ना, वो खुद उनको इस पॉइंट का पता नहीं है अभी। वो बचकानी हरकतें। तो एक कहावत सुने होगे ना उपनिषद की, कि अज्ञान तो भटकाता ही है, ज्ञान महाअंधकार में भटका देता है। वो बौद्धिक ज्ञान के लिए कहा गया है। जो तुम 100 किताबें पढ़ते हो, 100 जगह गुरुओं के पास जाते हो और जो बौद्धिक ज्ञान सीखते हो, उसके लिए कहा गया है वो महाअंधकार में भटकाएगा ही। और जो असली ज्ञान है,
आत्मज्ञान है। वहां कोई 1 इंच भटक के दिखा दे, 1 इंच, तो बहुत नाजुक नाजुक मामले हैं। हाँ जी, तो मेरी बातों को सौरभ जी सुन रहे हैं, विराज सुन रहे हैं, कि ज्ञान सुन रहा है? ज्ञान ही ज्ञान को सुन सकता है ना यार। और सुनना जैसी भी कोई चीज अब है नहीं, वो भी ज्ञान है। समझने जैसी भी अब कोई बुद्धि है नहीं, वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के अलावा भैया न कुछ हुआ, न है, न होगा। पूरा चराचर अखंड ज्ञान है, अखंड मुक्ति है। बुद्धत्व ही बुद्धत्व समाया हुआ है सर्वत्र, आप में भी, सब में भी। इसलिए बस नाचा करो, सेलिब्रेट किया करो, है ना। तो असली ज्ञान क्या है मालूम? गुरु में ज्यादा है और शिष्य में कम है, वो ज्ञान नहीं होता। परमात्मा में ज्यादा है, जीव में कम है, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सब में एक समान होता है। इवन चींटी में भी, चींटी में कम नहीं है और नारायण में ज्यादा नहीं है, वो होता है ज्ञान। कम ज्यादा जहां होता ही नहीं है कहीं। बुद्ध पुरुष में ज्यादा, अज्ञानी में कम, वो ज्ञान नहीं है भैया, वो झूठ है, सरासर झूठ, एक हसीन धोखा। क्या? एक हसीन धोखा। आप ही कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना। जो सबके लिए एक समान हो वही परमात्मा होगा ना, और वही ज्ञान होगा ना, और वही तो है असली ज्ञान। मैंने जो भी बताया, अगर आपको वो ज्ञान पहले से नहीं होता तो आप यस बोलते ही नहीं। तो ये सारा ज्ञान आपको पहले से है, तभी तो मेरी हर बात पे आप यस बोल रहे हो। तो भैया आप सदा से आत्मज्ञानी ही हो, इनलाइटेंड ही हो, ये अकाट्य सत्य है। तो भैया अब सबको ज्ञान प्रणाम। हाँ, ठीक है।